हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायस्टीरियोमर। बट लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म होता है वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है सेम, बट जो अरेंजमेंट ऑफ जो एटम्स है वो डिफरेंट है, तो उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। उसके बाद हमने कहा था आइसोमेरिज्म को तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है: स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा था वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, बट जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। जैसे मैंने कहा था ग्लूकोज का एंड फ्रक्टोज का, उनका अगर हम दोनों का देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C6H12O6, बट हमने क्या देखा, उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। जैसे अगर हमने ग्लूकोज की बात करें, उसमें हमने अल्डिहाइड ग्रुप देखा, फ्रुक्टोज में हमने कीटोनिक ग्रुप देखा। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो डिफरेंट जगह या डिफरेंट है या डिफरेंट कार्बन पे लोकेट है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसके बाद हमने पढ़ा है, उसके बाद हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है। पहले मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जो ओरिएंटेशन ऑफ जो एटम्स है वो डिफरेंट है। जैसे ओ एच ग्रुप एंड एच ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट कैरल कार्बन पे डिफरेंट है, उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा था एनेंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर। वो दो ग्रुप्स में क्लासिफाई है, एनेंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर। एनेंशियोमर में मैंने कहा था कि एनेंशियोमर होता है मिरर इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ग्लूकोज की एग्जाम्पल लिया, ग्लूकोज में जितने भी कैरल कार्बन है, जैसे डी ग्लूकोज है, तो उसमें क्या था, उसमें एंड एल ग्लूकोज में, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज में हमने देखा था हर कायरल कार्बन पे जो ओ एच एंड एच ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, वो डिफरेंट है। मतलब मिरर इमेज है एक दूसरे के। अगर कायरल कार्बन फर्स्ट पे ओ एच ग्रुप राइट साइड में है तो देन उसके मिरर इमेज में लेफ्ट साइड में आएगा। तो हर कायरल कार्बन पे ओ एच एंड एच ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है, तो उसको हमने पढ़ा था वो क्या है, वो मिरर इमेज है, वो एनेंशियोमर में हमने पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक है वो है डायस्टीरियोमर। देखिए डायस्टीरियोमर क्या होता है, ये इट आल्सो शोज डिफरेंसेस इन OH ग्रुप्स इन कायरल कार्बन्स बट नॉट मिरर इमेजेस। यहां पे भी डिफरेंस हम देखेंगे, कायरल कार्बन्स का जो डिफरेंस है वो हम यहां पे भी देखेंगे, बट यहां पे हम मिरर इमेजेस नहीं देखेंगे जैसे हमने एनेंशियोमर में देखा। एनेंशियोमर में हमने क्या देखा, हर कायरल कार्बन पे जो ओरिएंटेशन है जो है, जैसे डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज का ओरिएंटेशन जो डिफरेंट है। अगर यहाँ OH ग्रुप राइट साइड में, यहाँ लेफ्ट है, यहाँ राइट, यहाँ लेफ्ट, यहाँ राइट। बट यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी OH ग्रुप का ओरिएंटेशन हम देखेंगे, बट सारे कायरल कार्बन पे नहीं। जैसे कि अगर हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज का, जैसे अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन। ठीक है, देखिए अगर इन दोनों को स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ भी OH ग्रुप राइट साइड, यहाँ सेम, H सेम, यहाँ यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। अगर हम डिफरेंस देखेंगे कार्बन 4 पे, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये कार्बन 4 है, कार्बन 4 में क्या है, यहाँ OH ग्रुप जो है वो राइट साइड में है, यहाँ H है राइट साइड, यहाँ OH ग्रुप लेफ्ट साइड में, यहाँ H लेफ्ट साइड में है, यहाँ H राइट साइड में। वो मॉलिक्यूल्स जिनका जो अरेंजमेंट ऑफ OH एंड H ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है वो सेम होगा, बट किसी एक कैरल कार्बन पे ओरिएंटेशन ऑफ OH एंड H ग्रुप जो है वो डिफरेंट होगा। उसको क्या बोलते हैं, इनको एपीमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीमर्स कहते हैं वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट किसी एक कैरल कार्बन पे ओरिएंटेशन ऑफ OH एंड H ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि हम दोनों ने यहाँ पे देखा, इसका भी ग्लूकोज का भी फॉर्मूला C6H12O6, ग्लैक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6, पर डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ सारे सेम है। अगर हम देखते हैं OH एंड H ग्रुप हर कायरल कार्बन पे, बट सिर्फ एक कायरल कार्बन पे, कार्बन 4 पे हमने क्या क्या देखा कि यहाँ डिफरेंस है H एंड OH ग्रुप का, तो इसको बोलते हैं एपीमर्स। एपीमर्स मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, बट वन कायरल कार्बन पे, वन कायरल कार्बन पे ओरिएंटेशन ऑफ OH एंड H ग्रुप का क्या होगा, डिफरेंट होगा और डिफरेंट।
तो इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एपीमर्स। तो क्या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे डी ग्लूकोज इज एपीमर ऑफ डी ग्लैक्टोज एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज सारे कायरल कार्बन पे OH एंड H ग्रुप सेम है, बट एक कायरल कार्बन पे ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट है। सो डी ग्लूकोज इज एपीमर ऑफ डी ग्लैक्टोज। देखिए हम यहाँ पे और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये CHO अल्डिहाइड ग्रुप है, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन है, ठीक है। जैसे OH OH H OH, ठीक है। यहां OH, यहां सॉरी, ठीक है, यहां H H OH H, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है? 1 2 3 4 5 6, ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का, ठीक है। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज डी ग्लूकोज है, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ कार्बन पे क्या है? OH ग्रुप राइट साइड में, तो डी है। अब अगर हम चले मैनोस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैनोस में क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप है। कितने कायरल कार्बन है? 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैनोस और इसमें अंतर क्या है? सिर्फ कार्बन सेकंड पे, कार्बन सेकंड, जैसे यहां OH है, बाकी जितने भी है देखिए, ये क्या है? ये मैनोस है, ये मोनोसेक्राइड है ना मैनोस, ठीक है। ये डी मैनोस या डी मैनोस है, ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है। अब हमने क्या देखा? देखिए अगर इन दोनों का हम देखेंगे, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोस का, अगर हम OH एंड H ग्रुप का जो ओरिएंटेशन देखेंगे, देखिए सारे कायरल कार्बन पे सेम है, सिर्फ एक कायरल कार्बन को छोड़ के। कौन से कायरल कार्बन को छोड़ के? सिर्फ इसको छोड़ के, सेकेंड कार्बन को छोड़ के। देखिए यहां सेकेंड में OH एंड H है, यहाँ OH राइट साइड में, यहाँ OH लेफ्ट साइड में है, H यहाँ लेफ्ट साइड में, यहाँ H राइट साइड में। सो हम ये बोल सकते हैं डी मैनोस जो है ये एपीमर है किसका? डी ग्लूकोज का। डी ग्लैक्टोज जो है वो एपीमर है किसका? डी ग्लूकोज का। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? एपीमर्स क्या होता है? वो मॉलिक्यूल जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, बट किसी एक कायरल कार्बन पे जो ओरिएंटेशन ऑफ OH एंड H ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, तो इसको बोलते हैं दे आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर। समझ में आया ये? ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे मैंने क्या लिखा है? इफ द ओरिएंटेशन डिफरेंस OH ग्रुप इज सीन इन फंक्शनल ग्रुप, इज सीन इन कायरल कार्बन वेयर फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, सो दीज एपीमर्स आर कॉल्ड एनोमर्स। अगर हम यही ओरिएंटेशन डिफरेंस जो है ये कहां पे देखेंगे? एनोमर पे। कहां पे देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप्स पे। अगर हम यही ओरिएंटेशन ऑफ OH एंड H ग्रुप जो है ये कहां पे देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप्स में। चलो पहले यहां पे देख लेते हैं, क्या जैसे ये है, ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल है ना? फंक्शनल ग्रुप है ना? ग्लूकोज का अल्डिहाइड ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप है ये, और ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या इनमें हम देख सकते हैं OH एंड H ग्रुप का जो ओरिएंटेशन? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो ये हम लीनियर स्ट्रक्चर में नहीं देख सकते, ये पॉसिबल है नहीं। तो ये कहां पे हम देख सकते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर पे। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर पे हमको क्या देखना है? अगर हम OH एंड H ग्रुप का, OH एंड H ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है वो कहां पे देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप्स पे। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही पॉसिबल है, लीनियर स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। ये क्या है? हॉवरेथ प्रोजेक्शन है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? ये डी ग्लूकोज है, ये भी डी ग्लूकोज है, ठीक है। ये अल्फा डी मैंने लिखा है, अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है। ये चीज अभी हम क्लियर करते हैं कि अल्फा डी, डी तो पता ही है आप लोगों को। डी मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि जो लास्ट कायरल कार्बन है, जब OH ग्रुप राइट साइड में होगा तो डी होगा, जब OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा, लास्ट कायरल कार्बन के लेफ्ट साइड में होगा तो एल जो भी है, ग्लूकोज जो ग्लैक्टोज जो भी है। लेकिन मैंने ये कहा था साथ में, तो अब अल्फा क्या है? अब मैंने कहा जितने भी शुगर्स है वो क्या है? जो मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म जो है वो डी फॉर्म है, क्योंकि सारे अगर हम शुगर्स देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं, तो उनमें जो OH ग्रुप जो है होता है लास्ट कायरल कार्बन में, वो राइट साइड में ही होता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं
किस में देखते हैं, एनोमर्स में देखते हैं। देखिए हमने क्या देखा, ये डी ग्लूकोस है, क्या है, डी ग्लूकोस, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, OH ग्रुप जो है, अगर OH ग्रुप, ये एनोमेरिक कार्बन है, क्या है, एनोमेरिक कार्बन है, अगर OH ग्रुप जो है एनोमेरिक कार्बन के ऊपर होगा, अपर साइड होगा, साथ में जो CH2 जो है, CH2OH जो है, सॉरी यहां पे क्या है, यहां पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे ये OH है, ये H है, ठीक है। अब यहां पे क्या देखते हैं हम, अगर OH ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन, अगर OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन से नीचे होगा, बिलो एनोमेरिक कार्बन से होगा, और CH2OH जो है वो अपर साइड में होगा, तो ये दोनों कौन सी पोजीशन में है सर, ये दोनों ट्रांस पोजीशन में है। कौन सी पोजीशन में है, ट्रांस पोजीशन, ट्रांस पोजीशन, कौन ट्रांसपोजिशन में है, OH ग्रुप एंड CH2OH। तो ये दोनों जब ट्रांसपोजिशन में है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। जब OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन से नीचे होगा तो अल्फा अल्फा ग्लूकोज होगा। जब OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन के ऊपर होगा, एक तो OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन के ऊपर होगा, साथ में CH2OH जो है वो भी उसी साइड होगा, तो ये कौन सी पोजीशन में है, ये सिस पोजीशन में है। क्या कौन सी पोजीशन में, सिस पोजीशन में है। तो इनको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। क्या कहेंगे, बीटा डी ग्लूकोज। अब यहां पे हमने क्या देखा, OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन से नीचे होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज है, OH कार्बन एनोमेरिक कार्बन के ऊपर होगा तो बीटा डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज मैंने कहा था, डी का मतलब होता है डी सीरीज, जैसे OH ग्रुप लास्ट कैरल कार्बन के राइट साइड में होगा तो डी होगा, यहां पे भी डी है। एल मतलब एल सीरीज मतलब OH ग्रुप लास्ट कैरल कार्बन के लेफ्ट साइड में होगा। तो अल्फा का मतलब जब OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन से नीचे होगा और CH2 ऊपर होगा तो ये दोनों ट्रांसपोजिशन में है, तो इसको अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। जब OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन के ऊपर होगा और ये भी सेम पोजीशन में होगा तो इस पोजीशन में, तो इसको कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो हम क्या ये बोल सकते हैं, हम दोनों यहां क्या बोल सकते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एनोमर्स है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे हमने देखा है कि OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन से नीचे था और यहाँ पे OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन से ऊपर है। जब एनोमेरिक कार्बन से नीचे होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज है, जब एनोमेरिक कार्बन से ऊपर होगा तो बीटा डी ग्लूकोज है। सो दीज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज जो है दे आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो हमने एपीमर पढ़ा। एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स होते हैं, एपीमर्स में हमने देखा है कि जब भी OH ग्रुप एंड H ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है, सारे कैरल कार्बन पे सेम है, बट किसी जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट किसी एक कैरल कार्बन पे OH एंड H ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंस है, तो उसको एपीमर कहते हैं। तो एनोमर्स क्या कहते हैं, एनोमर्स होता है जब OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन से नीचे होगा एंड CH2OH ग्रुप को ऊपर होगा, ट्रांसपोजिशन में होगा, तो उसको अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। जब OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन से ऊपर होगा, CH2 आल्सो इन द सेम पोजीशन, तो उसको बोलते हैं सिस पोजीशन। सो दीज टू आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर।